Hello everyone. Today I will solve some questions of exercise 6D. In the previous video, I have solved some questions of exercise 6D. Today I will complete it. आज 6D का कुछ बचा हुआ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. कुछ बोर्ड्स पे लिखे हैं, देखिए. एक्सरसाइज 6D क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 आपका यूजिंग द फॉर्मूला फॉर स्क्वायरिंग अ बाइनोमियल इवैल्यूएट द फॉलोइंग. 54 का होल स्क्वायर, 54 होल स्क्वायर, इसको यूजिंग फॉर्मूला फॉर स्क्वायरिंग और बाइनोमियल, मतलब कि बाइनोमियल का स्क्वायर के थ्रू, बाइनोमियल के स्क्वायर के थ्रू हमको इसका वैल्यू इवेलुएट करना है. लेकिन हम जैसे कि देख रहे हैं ये मोनोमियल है, बाइनोमियल नहीं है. पहले इसको बाइनोमियल के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. आपका 54 होल स्क्वायर है, अभी एक ही टर्म है, इसमें एक ही नंबर है, तो हम 54 को कर सकते हैं 50 + 4 होल स्क्वायर. अब इसको, अब ये बाइनोमियल का स्क्वायर हो गया, और अब इसका हम लोग जानते हैं आइडेंटिटी, a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + 2ab + b स्क्वायर. अब स्पेस को ब्रेक कर देंगे और बिना रफ वर्क के इसका हम लोग वैल्यू इवेल्युएट कर लेंगे. अब फिर इसको एक्सपेंड कीजिए उस पर, a² या a = 50. यहाँ आपका a = है 50 एंड b = है 4. तो a² + 2ab + b स्क्वायर. चलिए, अब 50 का स्क्वायर क्या होगा? 5 × 5 = 25 फॉलोड बाय 00. 2 × 50 100 × 4 400 प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 60. अब हो गया 2960. सिर्फ 4 की जरूरत नहीं पड़ेगी. अब नेक्स्ट आपका ये a + b का था, नेक्स्ट आपका है a - b पे इसको ब्रेक करेंगे. सेम क्वेश्चन है, इसमें a + b का यूटिलाइज हुआ आइडेंटिटी, इसमें a - b का. क्या है आपका क्वेश्चन? 69 होल स्क्वायर. तो 69 होल स्क्वायर, 69 को हम लोग लिख सकते हैं 70 - 1, 70 - 1 होल स्क्वायर. अब यहाँ आपका a = है 70 और b = है 1. अब इसको ब्रेक कीजिए, a - b होल स्क्वायर. हम लोग जानते हैं a² - 2ab + b स्क्वायर. तो a की जगह पे आपका 70 है, a² - 2ab + b स्क्वायर. चलिए इसको सॉल्व कीजिए. 70 का स्क्वायर 7 × 7 = 49 फॉलोड बाय 00 माइनस 2 × 70, 2 × 7 = 40, 140 × 1 140 होगा प्लस 1. अब ये क्या हो गया? 5041, 5041. अब रेस्ट, इस पे बेस्ट जो भी क्वेश्चंस हैं आप लोग सॉल्व कीजिए. The next question we have, find the value of 82 square minus 18 square. चलिए फर्स्ट क्वेश्चन नोट करते हैं. 82 का स्क्वायर है माइनस 18 का स्क्वायर. इसमें कौन सा आइडेंटिटी सूट करेगा इसको? a² - b स्क्वायर. a² - b स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? a + b × a - b. यहाँ आपका a इक्वल टू क्या है? 82 और b इक्वल टू 18. चलिए अब इसको ब्रेक करते हैं. a + b दैट इज 82 + 18 इंटू a - b दैट इज 82 - 18. ये आपका हो गया 100. 82 + 18 हो गया 100 मल्टीप्लाइड बाय 82 - 18, 12 - 8 4, 7 - 1 6 इक्वल टू 6400. तो ये इसमें इस तरह के क्वेश्चंस में ये देखना है कि कौन सा आइडेंटिटी इसके लिए सुटेबल है. चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन 1 के बाद हम 4 नोट किए. क्वेश्चन नंबर 7 का 198 मल्टीप्लाइड बाय 198 माइनस 102 मल्टीप्लाइड बाय 102 डिवाइडेड बाय 96. तो यहाँ पे देखिए, इसको देखते हैं किस आइडेंटिटी में आता है. 198 मल्टीप्लाइड बाय 198, इसको 190 का स्क्वायर कर देते हैं, माइनस इसको 102 का स्क्वायर कर देते हैं, डिवाइडेड बाय 96.
अब देखिए अब ये आ गया आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको ब्रेक कर देंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए यहाँ आपका ए इक्वल टू 198 और बी इक्वल टू 102। ए प्लस बी दैट इज 198 प्लस 102 इंटू, ध्यान रखना है इंटू होता है, ऐसा नहीं कि कंफ्यूजन हो जाए और आप माइनस पुट कर दीजिए, कंप्लीटली रॉन्ग हो जाएगा। इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी डिवाइडेड बाय 96। तो नेक्स्ट स्टेप 192 एंड 98 प्लस 102 आपका हो जाएगा 300 मल्टीप्लाइड बाय 198 माइनस 102 96 डिवाइडेड बाय 96। 96 cancel, we are left with 300. That is your answer. The next, है आपका 14.7 मल्टीप्लाइड बाय 15.3। 14.7 को हम लिख सकते हैं 15 माइनस 0.3। 14.7 को क्या लिख सकते हैं 15 माइनस 0.3, आप करके देखिए 14.7 आएगा मल्टीप्लाइड बाय 15.3 को लिख सकते हैं 15 प्लस 0.3। अब देखिए आइडेंटिटी आ गया समझ में, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में इसको चेंज किए। अब हम जानते हैं वी नो दैट a माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ आपका एक क्या है 15 और बी है 0.3, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 15 का स्क्वायर होता है आपका 225 माइनस 0.3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 3 9 0.09। कैसे, ये मल्टीप्लिकेशन है डेसिमल का, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है। 0.3 इंटू 0.3 3 3 9 होगा, लेकिन टोटल नंबर ऑफ डेसिमल आफ्टर डेसिमल डिजिट कितना आ रहा है 0.3 0.3। आफ्टर डेसिमल आपका 2 डिजिट आ रहा है, यहाँ पे एक डिजिट हम लोग 0 देके कंपेंसेट करें। अब इसको माइनस कर दीजिए, 0.09 माइनस करेंगे, इसमें कितना होगा 224.91। दैट्स ऑल। इसको करके देख सकते हैं आप ऐसे 225.0 माइनस 00 माइनस 0.09, इधर 1 कैरी आ जाएगा, यहाँ पर 10 minus 9 1, यहाँ पे 9 बचेगा, यहाँ आपका 4 बचा 224.91। कोई कन्फ्यूजन हो फिर से इसको इसमें ऐड करके देख लीजिए, इतना आपका आ जाएगा। हम कोशिश किए हैं कि जो भी क्वेश्चन थोड़ा सा एडवांस है, जो पिकुलियर है, उसको सेलेक्ट करने का कोशिश किए हैं। नेक्स्ट है आपका x प्लस 1/x इक्वल टू 4। x प्लस 1/x का वैल्यू दिया हुआ है 4, फाइंड करना है x स्क्वायर प्लस x 1/x स्क्वायर एंड x रेज टू द पावर 4 प्लस x रेज टू द पावर 4। तो चलिए पहले इसको करते हैं, फिर इसका एप्लीकेशन है इसमें, इसका जो भी वैल्यू आएगा फिर आगे उसका नेक्स्ट एक्सप्रेशन के लिए यूज करेंगे वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। वी आर गिवन दैट x प्लस 1/x इक्वल टू 4। अब इसका स्क्वायर कीजिए दोनों तरफ, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इधर आ जाएगा, आपका 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। चलिए 4 स्क्वायर लिखते हैं। अब इसको a प्लस बी होल स्क्वायर बाइनोमियल के स्क्वायर के फॉर्म इसको एक्सपेंड कीजिए, बाइनोमियल का स्क्वायर का एक्सपेंशन। तो a स्क्वायर प्लस 2ab, जहां a इक्वल टू आपका x है, b इक्वल टू 1/x है, प्लस b स्क्वायर इक्वल टू इधर 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 16। अब यहाँ देखिए आपका x और x हो गया कैंसिल, x स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2 प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 16। अब पार्ट डिफरेंस कर दीजिए, 2 को ट्रांसपोज कर दीजिए, राइट साइड भेज दीजिए, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस 2 इक्वल टू 14। अब इसको हम लोग यूज करेंगे, आगे याद रखना है। देखिए यहीं से प्रोसीड करते हैं।
2 के लिए एक्स स्क्वायर सेम सिमिलर मैनर में करेंगे, जैसे यहाँ पे स्क्वायर किए उसी तरह से इसको भी स्क्वायर करेंगे बोथ साइड्स। यहाँ इक्वल टू अब क्या 14 का स्क्वायर, इसके पहले आप लिख दीजिएगा स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। चलिए अब इसको एक्सपेंड कीजिए। यहाँ आपका कंफ्यूज नहीं करना है, ए इक्वल टू है एक्स स्क्वायर और बी इक्वल टू है 1/x स्क्वायर या 1/x होल स्क्वायर। तो स्क्वायर करेंगे तो इसका क्या होगा, ए स्क्वायर, ए आपका ये है प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। अब 14 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 196। अब देखिए एक्स स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 2 हो जाएगा, पावर मल्टीप्लाई, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। पावर पे अगर पावर होता है तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं उसको। यहाँ आपका एक्स स्क्वायर कैंसिल 2 प्लस ये आपका हो जाएगा 1/x स्क्वायर का स्क्वायर, एक्स रेज टू द पावर 4 इक्वल टू 196। अब फिर दैट 2 को ट्रांसपोज कर दीजिए, RHS x रेज टू द पावर 4 बाय 1/x रेज टू द पावर 4 इक्वल टू 196 माइनस 2 इक्वल टू 194। दैट्स ऑल। ये नेक्स्ट यहाँ आपका a प्लस बी दिया हुआ था, यहाँ a माइनस बी दिया हुआ है। सिमिलरली जैसे 11 को किए उसी तरह से 12 को भी करेंगे। आपका x माइनस 1/x इक्वल टू 5, फिर कीजिए स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, x माइनस 1/x होल स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। अब इसको ब्रेक कीजिए, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab बाय 1/x का स्क्वायर। यहाँ पे आइडेंटिटी को याद रखना मस्ट है, जो फॉर्मूला है आपका इसको याद रखना मस्ट है। यहाँ आपका x और x कैंसिल हो गया, x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 25। अब 2 को ट्रांसपोज कर दीजिए, एलएचएस में सिर्फ आपका वही बचेगा जिसका वैल्यू फाइंड करना है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 27। दैट्स ऑल। अब इसी से प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट के। फिर अगेन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू 27 का स्क्वायर। यहाँ आपका प्लस के फॉर्म में है, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक होगा तो a स्क्वायर, ये आपका x स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 27 का कीजिए, हमको भी याद नहीं 27 का स्क्वायर, 7 7 जा 49, 4 7 2 जा 14 4 8 18 54 9 729 729। अब ये हो गया आपका सेम एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है, पावर मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स स्क्वायर कैंसिल, यहाँ आपका 2 बचा प्लस 1/x रेज टू द पावर 4 इक्वल टू 729। अब फिर 2 को ट्रांसपोज कर देंगे राइट साइड, x4 प्लस 1/x रेज टू द पावर 4 इक्वल टू 729। इधर 2 आपका प्लस है, इधर माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 727। हो गया दोनों, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 27 एंड x रेज टू द पावर 4 प्लस 1/x रेज टू द पावर 4 727। अगर आपको
ये सिर्फ रहता है क्वेश्चन तो सिर्फ इतना करके छोड़ देंगे, लेकिन अगर डायरेक्ट क्वेश्चन ये रहता है x रेज टू द पावर 4 प्लस x 1 बाय x रेज टू पावर 4, तो आपको इसका भी करना ही पड़ेगा, चाहे पूछे या नहीं पूछे। इसका अगर वैल्यू फाइंड आउट करना है, ये देखिए x माइनस 1 बाय x देकर, तो आपको ये फाइंड करना ही पड़ेगा पहले। द नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर ऑन द बोर्ड, कुछ क्वेश्चन नोट किए, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज है 6D। क्वेश्चन आपका फाइंड द कंटिन्यूड प्रोडक्ट। कंटिन्यूड प्रोडक्ट मीन्स इसका फाइंड कीजिए, कंटिन्यूड प्रोडक्ट, इतनी एक्सप्रेशन आपका बाइनोमियल दिया हुआ, इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट कीजिए। तो चलिए देखते हैं, एनालाइज करते हैं। ये भी आपका आइडेंटिटी पे बेस्ड है। देखिए फर्स्ट क्या आपका 2p प्लस 3, 2p माइनस 3, देखें कुछ कॉमन है, ये आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म है। तो चलिए पहले इसको करते हैं, ये आइडेंटिटी पे बेस्ड है, इसको भी करेंगे। जब पहले इसको कर लेंगे तो इसको भी साथ में से लिखते जाएंगे। तो आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आपका हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिए, 2p का होल स्क्वायर क्या होगा 4p स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9। अब देखिए 4p स्क्वायर माइनस 9, 4p स्क्वायर प्लस 9, दैट इज a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जहाँ a इक्वल टू है आपका 4p स्क्वायर और b इक्वल टू है 9। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। 4p स्क्वायर का स्क्वायर, 4p स्क्वायर टू द होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 16 और p स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा p रेज टू द पावर 4 माइनस 18। दैट्स ऑल। नेक्स्ट आपका x प्लस वाई इक्वल टू 12 और एक्स वाई इक्वल टू 14 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आपको x प्लस वाई का वैल्यू दिया हुआ है और एक्स वाई का वैल्यू दिया हुआ है, तो हमको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है। तो चलिए गिवन से प्रोसीड करते हैं। वी आर गिवन दैट x प्लस वाई इक्वल टू 12। अब इसका बाइनोमियल का स्क्वायर कीजिए, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। सब में आपको आइडेंटिटी पे लीजिए, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर। एक चीज याद रखना है, ध्यान देना है, अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं, यहाँ पे जैसे दे रहे हैं स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, तो एलएचएस में आपका बाइनोमियल है, तो इसको कभी भी गलती से ऐसे नहीं करेंगे, होल स्क्वायर करना है, होल पे, सेपरेटली नहीं। इसलिए जब भी होल स्क्वायर होगा, एलएचएस अगर स्क्वायर इस तरह से कहीं इक्वेशन में करते हैं, जिस तरह से हम लोग इक्वेशन के दोनों साइड में कुछ भी सेम ऐड कर सकते हैं, सेम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सेम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सेम डिवाइड कर सकते हैं, तो मेरा इक्वेशन उसका जो इक्वलिटी है वो रिटेन होता है, दैट इज मेंटेन करता है। लेकिन सेपरेटली नहीं कर सकते हैं, होल पे होगा, जब भी होगा स्क्वायर तो होल पे होगा, ऐसे। तो चलिए इसको ब्रेक कीजिए, ए स्क्वायर प्लस 2ab दैट इज 2xy 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर होता है आपका 144। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई कितना है 14, तो एक्स वाई का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 144। एक्स स्क्वायर प्लस आपका हो गया 28 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 144। अब 28 को ट्रांसपोज कर दीजिए, नेक्स्ट साइड भेज दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 144 माइनस 28 इक्वल टू 160। दैट्स ऑल। नेक्स्ट आपका सेम है, यहाँ प्लस एक्स प्लस वाई, यहाँ एक्स माइनस वाई दिया हुआ है, यहाँ एक्स माइनस वाई का एक्सपेंशन करेंगे, बाइनोमियल एक्सपेंशन स्क्वायर। वी आर गिवन दैट एक्स माइनस वाई इक्वल टू 7 और एक्स वाई इक्वल टू 9 है, और आपको सेम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फाइंड करना है। चलिए फिर से यहाँ स्क्वायर कीजिए इसको, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू 7 स्क्वायर
a-b होल स्क्वायर एक्सपेंड कीजिए इस पर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 7 स्क्वायर हो जाएगा आपका 49, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy का वैल्यू कितना है 9, 2 इंटू 9 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 49। एक चीज ध्यान रखना है, नंबर और लिटरल वेरिएबल के बीच अगर मल्टीप्लिकेशन होता है तो मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं इस तरह से लिखते हैं, मीन्स ये मल्टीप्लाई, लेकिन नंबर और नंबर के बीच आपको अगर मल्टीप्लिकेशन है तो साइन देना है कंपल्सरी। एक्स स्क्वायर माइनस 18 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स 49। अब माइनस 18 को ट्रांसपोज कर दीजिए, एलएचएस में है इसको आरएचएस में भेज देते हैं। एलएचएस में आपका सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रहेगा, इधर 49 प्लस 18 आपका हो गया 67। That's all. Now दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इसमें शायद आपका फैक्टराइजेशन होगा, और जो भी आप लोग को लगता है कुछ लैकिंग है अगर, तो आप इसको कमेंट में अपना जो भी आपका है फीडबैक, नेगेटिव पॉजिटिव, उसको मेंशन कीजिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस लिंक को शेयर कीजिए ताकि और भी आपके फ्रेंड्स को इसका फ़ायदा मिल सके। थैंक यू।